जन्म तुम धरो दिल्ली को। पति के साथ में दगा करोगी तो पहले जन्म में बिल्ली बन जाओ, पहले जन्म में बनोगी बिल्ली। अरे क्या हुआ? फिर तुम हरिया चाटोगी पहले जन्म में बिल्ली बन जाओ, फिर घर घर जाकर के हड़िया चाटोगी, जूते बर्तन चाटोगी। इसलिए पति के साथ में दगा मत करना। परीक्षित महाराज बड़े खुश कह रहे हैं कि 7 जन्म बताओ ना, पर लेकिन यहाँ पे ये नियम माताओं के लिए है तो ये भैयाओं के लिए भी है। अगर तुम भी अपने पत्नी के साथ में दगा करोगे तो 7 जन्म कष्ट आपको भी भोगना पड़ेगा। हाँ, अब एक जन्म तुम अपने भी सुन लो, अब तुम खुश हो ना। भैया जन्म पाओगे जो कैसे पहलो जन्म तुम धरो श्वान को। पत्नी के साथ में दगा करोगे तो पहले जन्म में श्वान बन जाओगे। अच्छा, श्वान का मतलब कितने लोग समझ रहे हैं? तुम समझ गए? पीछे वाले बताएं श्वान माने क्या होता है? जिनको नहीं समझ में आया है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। पहले जन्म तुम धरो श्वान को, फिर तुम घर घर चलना खाओगे जो पत्नी धन लगा। क्या होता है श्वान माने? तेजी से बोलो, क्या होता है? सांप नहीं होता है श्वान माने, कुत्ता होता है। इसलिए पत्नी के साथ में कभी दगा मत करना, ठीक है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। एक जन्म बताएं, क्योंकि अगर 7 बताएंगे तो आप लोग नाराज हो जाओगे। ये फिर भी अच्छे हैं, जो बाकी 6 रह गए हैं उनसे अच्छे हैं, और बाकी जो 6 हैं वो तो बहुत बुरे जन्म हैं। इसलिए कभी पत्नी के साथ में दगा मत करना भैया, और ना ही पत्नी पति के साथ।